हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स में संजीव सर में। और ये क्लास उन बच्चों के लिए जो अभी तक किसी कारणवश कहीं से भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाए, एग्जाम बिल्कुल पास में है, मिड टर्म भी शुरू हो गए, प्रोजेक्ट फाइलें भी बन रही हैं और असाइनमेंट भी कॉलेजेस में बनवाए जा रहे हैं और दिमाग परेशान है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या करें। तो अभी तक अगर आपने कहीं से भी सहारा नहीं लिया, आप हमारे यहाँ पर जुड़िएगा। अगर मुझे 10 दिन का भी टाइम अगर मिल जाता है तो आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षाएं हैं एकदम बेस्ट जाएंगी, टॉप जाएंगी और रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि लास्ट ईयर जो लोग जुड़े थे उनका कमेंट्स देखना कि वो बच्चे जो जुड़े हुए थे उनके रिजल्ट्स कैसे आए हैं, बीकॉम की कॉपी कैसे लिखें, विद संजीव सर करके सर्च कर लेना और वहां पर एक क्लास ऐसा मिलेगा जो आपको एग्जाम की कॉपी भी लिखना सिखाएगा। ओके, और फर्स्ट सेमेस्टर में बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में आपकी जो न्यूमेरिकल्स है बहुत ही इजी ट्रिक्स है हमारे यहाँ पर समझाए जा रहे हैं। स्टैटिस्टिक्स है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, कम्युनिकेशन है, फूड एंड हाइजीन है, ये चार चीजें ऐसी हैं जो हर बच्चे के लिए एग्जाम देना ही देना। एक कोई माइनर का सब्जेक्ट होगा वो तो कॉलेज वाले भी कराई लेते हैं, चाहे कंप्यूटर भी हो, इकोनॉमिक्स भी हो, तो उन सारी चीजों की टेंशन छोड़ते हुए आज हम आपके लिए दिखा रहे हैं कि भैया अगर आप लोग अपनी पढ़ाई को अगर विधिवत तरीके से नहीं कर पा रहे हो तो समझ लो पिछड़ जाओगे। क्योंकि बहुत बच्चे पहले से ही जुड़ गए थे और मोस्टली क्लासेस फुल हैं। अगर फिर भी कोई अभी एडमिशन लेना चाहे तो आप हमारे यहाँ जुड़ करके और अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि आप देख रहे हो बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर, बीकॉम प्रथम सेमेस्टर में प्रोजेक्ट फाइल को कैसे बनाए, असाइनमेंट को कैसे करके लिखेंगे और वो तमाम चीजें जो फर्स्ट सेमेस्टर में जरूरी है, जो आप कठिनाई महसूस कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर सारी चीजें तैयार करने में खूब हेल्प की जाती है। और यहाँ पर जो आपको ये कोर्स है फर्स्ट सेमेस्टर का प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, इस तरीके का लिंक मिलेगा और वहां पर आपको प्ले स्टोर में सर्च करना कॉमर्स विद संजीव सर के नाम से। ओके, यही लोगो है वहां पर ऐप का। और इंडिया नंबर 1 ऑनलाइन क्लासेस आप देख रहे हो जो बीकॉम है, बीबीए है, एमबीए है, बीकॉम ऑनर्स है, सभी क्लासेस के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। और सेमेस्टर वाइज हो चाहे ईयर वाइज हो, हर तरीके का जो कोर्स है यहाँ पर अवेलेबल आपके लिए है। और जो बच्चे अभी तक अगर हमसे नहीं जुड़ पाए हो, अगर उनका मन है जुड़ने का, तो उनके लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर के माध्यम से उनकी जो तैयारी है वो कराई जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ऑफिस व्हाट्सएप 9719811101 के थ्रू आप हमसे संपर्क या हमारी टीम से संपर्क कर सकते हो। ऐप का जो लिंक है प्ले स्टोर पे कॉमर्स विद संजीव सर के नाम से होगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि हमें सारी चीजें करनी किस तरीके से है, क्या करना होगा, कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो कॉमर्स है उसमें जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तो अपने कॉलेज का एक ऐसा ही सुंदर सा पेज बनाएंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ पर हमने अपना डेटा डाल दिया, वहां पर आप अपने कॉलेज का डालेंगे। आप किस तरीके से बनाएंगे, मैं यहाँ पर थोड़ा सा चलिए मार्कर को ले लूं जिससे आपको समझाता चलूं। ओके, चलिए आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज का नाम इस तरीके से राउंड में भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर हमारी टीम ने लिखा है कॉमर्स विद संजीव सर। आप अच्छी सी मतलब जो फर्स्ट पेज बनाएंगे वो बहुत कुछ इंप्रेशन रखता है, बहुत कुछ आपको आगे वैल्यूएट कराने में रखता है, क्योंकि बच्चों ने देखा नहीं होता है कि किस तरीके से करना है। पहला पेज कंप्यूटर डिजाइन करा लीजिएगा, क्योंकि और बच्चे क्या करेंगे उनकी टेंशन छोड़ दीजिए। पहला पेज आप इस तरीके का सुंदर से बनवाइए जो अपने कॉलेज का नाम है, यहाँ पर एक अच्छा सा सुंदर सा राउंड में अपने कॉलेज का नाम दे दिया और उसका क्या एड्रेस है वो यहाँ पर दे दिया। जैसे यहाँ पर कॉमर्स विद संजीव सर हमारा इंस्टीट्यूट है, हमने ये दिया और साथ में बेस्ट ऑनलाइन क्लासेस 11 टू बीकॉम यहाँ पर पूरा लिख दिया हमने। और साथ में ऑफिस व्हाट्सएप का नंबर हमने दे दिया, लाइव क्लासेस किसके द्वारा, वही संजीव सर के द्वारा मिल रही हैं, स्पेशल क्लासेस किस किस सब्जेक्ट के लिए हैं यहाँ पर पूरा हमने दे दिया। जैसे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स है, जिसे व्यावसायिक सांख्यिकी कहते हैं, और साथ में यहाँ पर माइनर सब्जेक्ट तो होगा ही होगा, और साथ में बिजनेस कम्युनिकेशन है जिसको व्यावसायिक व्यावसायिक संचार कहते हैं, इसे संप्रेषण के नाम से भी जाना था, और अदर माइनर सब्जेक्ट हैं। तो हमने ये अपना पूरा पेज डिजाइन किया ठीक इसी प्रकार से। कौन आपका क्लास टीचर है उसका नाम एक अच्छे तरीके से आप यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। और उस सब्जेक्ट का नाम जो आप जिसका प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, फाइल बनाना चाहते हो, असाइनमेंट बनाना चाहते हो, यहाँ पर दे देंगे। उसका जो टॉपिक है वो यहाँ पर साथ में लिख देंगे। और इस तरीके से ये फर्स्ट पेज आपका एक अट्रैक्टिव तैयार होना चाहिए, और वो भी बॉर्डर पड़ा हुआ होना चाहिए, और हो सके तो मां सरस्वती जी की एक प्रतिमा यहाँ पर भी आप डलवा सकते हो जो आपकी
पेज के लिए और डेकोरेट करेगी, या कोई और मतलब जो विद्या की देवी हैं उन्हें मां सरस्वती मानते हैं, ठीक है। बहुत से बच्चे ऐसे जो अदर धर्म के भी इस क्लास को देखेंगे वो ना डलवाएं, ठीक है, और कोई इतना विशेष फर्क नहीं पड़ता है। मेरा तो मेन मकसद ये है कि हम अपनी प्रोजेक्ट फाइल को अधिक से अधिक किस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। अब इसके साथ में आपको मिलेगा एक असाइनमेंट का टॉपिक, और वो असाइनमेंट का जो टॉपिक मिलेगा वो मिलेगा आपको कॉलेज से, और जो असाइनमेंट का टॉपिक मिलेगा फिर उस टॉपिक को बड़ी सुंदरता के साथ में आपको तैयार करना है। और उसके लिए हम आपको एक कलरफुल पेज अगर नहीं मिलेगा तो आपने जो कॉपी देखी होगी, जो फाइलें होती हैं उनमें एक सुंदर सा डेकोरेशन वाला जो पेपर आता है, जो थोड़े मोटे प्रवृत्ति का हो, थोड़ा बोल्ड हो, उसके लिए ले लीजिएगा। और उस पर खूब सुंदर सी चित्रकारी के साथ में एक अच्छे हेडिंग्स के साथ में आप लिखना शुरू करेंगे, जिससे कि आपका जो लिखा हुआ है और बच्चों से अलग दिखे। देखो, ज्यादातर अच्छे नंबर लाने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आपको 100 मार्क्स, एक सेकेंड, आपको 100 मार्क्स का एग्जाम जो हमारा एक एक पेपर का होता है, इसमें से इंटरनल एग्जाम होता है 25 नंबर का, और उस 25 में से बेटा पूरे 25 अंक आपको लाने हैं, यानी 25 में से 25 लेने हैं। और जो 75 अंक का है ये रिटन पेपर है, इसमें तो हम आराम से 70 अंक का आराम से ले आते हैं। 70 ये और 25 ये तो 95 नंबर होते हैं। बहुत बच्चे कहते हैं हमारी बैक आ जाए, हम फेल हो जाए, तो ये ना हो जाए, वो हो जाए। हमारे यहां से जुड़ने के बाद फेल होना तो कतई भूल जाइए, बैक आना कतई भूल जाइए, मार्किंग परसेंटेज बहुत अच्छी जाती है, और सबसे कम फीस में हमारे यहाँ पर भी उपलब्ध है। पूरे यूपी में आप कहीं पर भी ट्राई कर लीजिएगा, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही टीचर देखेगा, वो भी कॉमर्स विद संजीव सर, ओके, और वो भी बड़े विश्वास के साथ में आपको पूरा कोर्स यहाँ से कवर अप कराया जा रहा है। अब ये फर्स्ट पेज होने के बाद में जो आपका टॉपिक मिले, उस टॉपिक को अच्छे तरीके से आप करेंगे, और वो किस तरीके से तैयार करेंगे, चलिए उसके लिए हम जैसे कम्युनिकेशन का ही कोई एक टॉपिक आप लोगों के लिए मिल जाए तो आप किस तरीके से तैयार करोगे, इसके लिए हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ओके। और ये जो हम पीडीएफ दे रहे हैं ये हालांकि पढ़ाने के पर्पस से हमारे बने हुए होते हैं, और आपको यहाँ पर हम जो दिखाते चल रहे हैं, सबसे पहली बात जैसे यही दे दिया कि व्यावसायिक संचार क्या है, तो सबसे ऊपर हेडिंग पड़ेगी व्यावसायिक संप्रेषण या व्यावसायिक संचार, जिसको बिजनेस कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है, ओके। और बिजनेस कम्युनिकेशन, जैसे ही बिजनेस कम्युनिकेशन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर VUS पॉइंट लगा करके बिजनेस कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके बाद में फिर लिखना शुरू करेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में, यानी पहले नंबर पे अर्थ समझाया जाएगा कि व्यावसायिक संचार या संप्रेषण या संदेश वाहन, जिसको हम कम्युनिकेशन के नाम से जानते हैं, ये क्या है, किसी भी रूप में विचारों, भावनाओं, आवश्यकताओं का आदान प्रदान करना, ये चीज हमारी क्या कहलाती है, संचार कहलाती है। अब यही नहीं है, बाकी जो पेड क्लास में जुड़े हुए हैं उनको मिलते हैं बच्चों को हैंड रिटन नोट्स, जो लोग जुड़े हुए हैं वो इस क्लास को देख रहे होंगे, वो समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले पेज पे अच्छा एकदम बढ़िया सा वही पूरा अर्थ आप लोग लिख दीजिएगा। अब लिख दिया तो इसके बाद में अगला टॉपिक ये होता है कि अब असाइनमेंट हमें तैयार करना है, तो असाइनमेंट तैयार करने में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है कि अब इसको कैसे करके दूसरे बच्चों से बदला जाए। तो हम एक अच्छी सी हेडिंग छांटते हैं, और वो है कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई। ढूंढिए, किसी किताब में नहीं मिलेगा, किसी असाइनमेंट में कोई नहीं बताएगा, तो संप्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब इसके बारे में कम से कम आधा पेज लिखेंगे तो कॉपी चेक करने वाले जो प्रोफेसर होते हैं उनके दिमाग में एक प्रश्न क्लिक करता है कि संप्रेषण क्या है। ये बच्चे ने स्पष्ट कर दिया कि हम अपनी बातों को, विचारों को, भावनाओं को, जरूरतों को जो एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, वो चीज हमारी संचार या संप्रेषण कहलाती है। जैसे बच्चे को भूख लगती है तो वो रोता है, कुछ नहीं कर सकता, रोता है, मां समझ जाती, हाँ बच्चा कैसा है, भूखा है। और जब आपकी सही से तैयारी नहीं होती है तो आप फटाफट मोबाइल में सर्च करते हो, यार कोई अच्छा सा ऐसा टीचर मिल जाता जो हमारी तैयारी करा देता, क्योंकि जिंदगी में हम अगर यहाँ सही अगर तैयारी नहीं कर पाए तो फिर भविष्य चौपट हो जाएगा। तो वहां से फिर जो तुम ढूंढ रहे वो कम्युनिकेशन ही निकल करके आ रहा है। जो तमाम तरीके की वीडियोज आएंगी, पीडीएफ आएंगे, तमाम मैटर आएगा, हर टीचर ने अलग अलग तरीके से पढ़ाया है, उनमें से तुमको लगेगा कि बेस्ट कौन सा है, ठीक है। तो बेस्ट कौन सा है, यही बात ये स्पष्ट करती कि संप्रेषण की आवश्यकता क्यों हुई।
तो हमेशा संप्रेषण की जो आवश्यकता होती है वो इसलिए होती है कि हम दूसरे से बेहतर कैसे बन पाए, अपने काम को कैसे निकाल पाए। ठीक उसी प्रकार से हम व्यावसायिक संप्रेषण पढ़ रहे हैं, तो व्यावसायिक संप्रेषण की आवश्यकता इसलिए हुई कि अब दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, यानी आपस में कंपटीशन बहुत हो गया है, तो हम कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा कैसे अपनी तरफ खींच सकते हैं, इसके लिए कम्युनिकेशन की आवश्यकता हुई। अगर यूट्यूब पर हम क्लासेस न डालते तो आपके पास में ये क्लास नहीं पहुंच पाता, और आपके पास ये क्लास नहीं पहुंच पाता तो और बच्चे हमारे पास में नए नहीं जुड़ पाते, जो पुराने हैं 12th में जो लोग थे वही रह जाते। लेकिन यहाँ पर हर क्लास का जो मतलब डेमो के रूप में यूट्यूब पर डाल दिया जाता, तो वहां से देख देख करके आप लोग मिलते हो। तो सीधी सी उद्देश्य है, हमें क्यों आवश्यकता हुई, आप लोगों को जोड़ने के लिए। और आपको क्यों आवश्यकता होगी, क्योंकि एक अच्छे टीचर को खोजने के लिए। तो आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक उसी प्रकार से इसमें वही टॉपिक सब लिखेंगे कि किसी भी बिजनेस का सीधा सा उद्देश्य होता है लाभ कमाना, और अच्छे से अच्छा लाभ हो, अधिक से अधिक लाभ हो। इस लाभ की मात्रा को ग्रो करने के लिए ग्राहकों को इकट्ठा किया जाता है, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता हो रही, कम्युनिकेशन की। तो एक एग्जांपल के रूप में ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। पहले चैप्टर का ये क्लास बना हुआ है, जो इस तरीके क्लास कहीं पर भी नहीं मिलेगा। तो वही हेडिंगें सब हम डालते हुए चले गए, मगर आप जैसा असाइनमेंट दे वैसी हेडिंगें डाल डाल के तैयार करते हुए चले जाओगे। फिर जैसे अगली बात आती है संप्रेषण और व्यापारिक संप्रेषण में क्या अंतर होता है। तो संप्रेषण का मतलब कोई भी कर सकता है कम्युनिकेशन, और व्यापारिक संप्रेषण का मतलब बिजनेस करने के लिए जो वार्तालाप होता है व्यापारी के और ग्राहकों के बीच में। अब संप्रेषण व्यवसाय का जीवन व आधार है, ये महत्वपूर्ण स्टेटमेंट यहाँ अपने असाइनमेंट पे जरूर डालेंगे कम्युनिकेशन वाले में। क्यों, ये लाइनें कुछ ऐसी होती हैं जो हर जगह मिलती नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि कम्युनिकेशन ही बिजनेस का पूरा मतलब आधार है, यानी बिना कम्युनिकेशन के कोई भी बिजनेस रन कर ही नहीं सकता है। अब देखो बिजनेस में मतलब कम्युनिकेशन के हमें इस सब्जेक्ट को पढ़ने के मुख्य उद्देश्य क्या है, ठीक है। कम्युनिकेशन का अगर असाइनमेंट आ जाए तो ये सब चीजें डालोगे तो किसी बच्चे के पास होंगी ही नहीं, क्योंकि वो मोस्टली कहां कॉपी करता है, किताबों से। अब ये 20 सब्जेक्ट को पढ़ने का, जब तुम इस सब्जेक्ट का अर्थ अच्छे से बता रहे कि भाई विचारों का आदान प्रदान, सूचनाओं का आदान प्रदान करना कम्युनिकेशन कहलाता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी उसके बारे में लिखते हो। फिर इस विषय को पढ़ने के क्या उद्देश्य है, ये भी जब तुम अच्छे से लिखोगे तो जरूर माइंड में क्लिक करेगा कि भाई बच्चे ने मेहनत की अपनी तरफ से। वो ये नहीं देखेगा कॉपी चेक करने वाला कि संजीव सर के यहां से आपने उठा लिया है, लेकिन वो ये देखेगा कि हाँ दूसरे से बेहतर करके दिखा रहे हो। अब जैसे बेटा कम्युनिकेशन जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन, ये क्यों पढ़ रहे हैं, आप भी सीख लो। हम इसलिए पढ़ रहे हैं जिससे भाषा में सुधार हो, हम लोग जो एक दूसरे से वार्तालाप करते हैं उसमें सुधार हो, दूसरों पर हम प्रभाव छोड़ें, व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति करने हेतु। यानी हम जैसे आपको अगर अच्छी शिक्षा देंगे तो जाहिर सी बात है आप हमसे जुड़ोगे, आपको लगेगा कि हाँ दूसरे से ये टीचर अच्छा पढ़ा रहा है तो आप हमसे जुड़ोगे। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का व्यापारिक उद्देश्य भी होता है। अगला विश्वास दिलाने हेतु। अब ये तमाम तरीके की जो क्लासेस यहाँ मतलब बदल बदल के जो यहाँ से दिखाए जा रहे हैं, इनका सीधा सा उद्देश्य है कि आपके अंदर विश्वास पैदा कर पाए कि भैया जो फीस ले रहे हैं उसमें कोई बदले में हम बहुत कुछ आपको ऐसा दे रहे हैं जो कहीं और नहीं मिलेगा, इसीलिए रिजल्ट बहुत हाई आप लोगों का आता है। और इसके बाद में ग्राहकों को जोड़ने हैं, तो ये तो सिंपल सी बात है, कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन इसीलिए तो पढ़ते हैं कि कोई ग्राहक हमसे रूठ ना जाए। जैसे कोई कस्टमर आपकी दुकान में आया, उसने कहा तुम तो कभी बेकार चीज बेच रहे हो, तुमने कहा हाँ भाग जा निकल जा, दोबारा आना मत, तो वो तो वैसे ही नहीं आएगा। और आपने कहा अरे नहीं हमारे यहाँ और भी माल है, आप इसमें से ही देखिए, तो वो आपसे नाराज नहीं होगा, वो कुछ कहे जाए, लेकिन आपको वो चीज बर्दाश्त करनी होगी। कब? जब आप बिजनेस कम्युनिकेशन को पढ़े होगे, क्योंकि आप समझ लो कि वो जो ग्राहक है वो इतना ज्ञानवान नहीं है जितना आप हो। आपकी स्थिति में उसकी स्थिति में अंतर है, आपकी योग्यता में उसकी योग्यता में अंतर है, आपके नॉलेज में उसके नॉलेज में अंतर है, तो वो आपसे महान कैसे हो सकता है। ओके, तो ये सब चीजें पढ़ने के बाद ही समझ में आती है, तभी तो कहते हैं पढ़ा लिखा इंसान किसी भी व्यक्ति को अपने बस में कर सकता है। और शेर जैसी चीजों को बस में कर लिया जिन लोगों ने अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके और सिखा पढ़ा तक दिया, ठीक है, जहां शेर के मारे सब लोगों की हवा सटकती है। ग्राहकों को जोड़ने हेतु मधुर व्यापारिक संबंध हेतु, मधुर व्यापारिक संबंध का मतलब है कस्टमर और व्यापारी के बीच में गहन रिलेशन चले, एक रिश्ता जैसा चल पड़ता है। प्रतिस्पर्धा से निपटने हेतु, कंपटीशन बहुत है मार्केट में, उससे निपटने के लिए भी बिजनेस कम्युनिकेशन को आप लोग पढ़ रहे हैं। योग्यता दिखाने हेतु, तुम्हारे अंदर क्या नॉलेज है ये दिखाने के लिए, कहते नहीं है किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर पता करना है तो उसकी बोलचाल से ही पता चल जाता है कि वो ढीठ है या अच्छा है, मतलब
एक समझदार व्यक्ति है, कैसा है, चेहरे से कितना कोई सुंदर क्यों ना हो, पता नहीं लगाया जा सकता है कि वो अच्छा है बुरा है, लेकिन जैसे ही उसकी वार्तालाप, बातों को जब हम लोग सुनते हैं, उसके विचारों को सुनते हैं, तुरंत पता चल जाता है, यानी वाणी से ही पता चल जाता है कि वो व्यक्ति कैसा है। ओके, तो यहां से कम्युनिकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ने के मुख्य उद्देश्य है, बेटा यही सब चीजें हैं जो आपने अपने जहन में अगर उतार ली, जरूर किसी भी इंटरव्यू में फेल ही नहीं हो सकते। इंटरव्यू में 100% अच्छी मार्किंग लेकर के आओगी। और योग्यता दिखाने के बाद व्यापार के विस्तार करने हेतु, ख्याति उत्पन्न करने हेतु, ख्याति का कहते हैं प्रसिद्धि के लिए, गुडविल के लिए, जैसे इस समय बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर अपनी यूनिवर्सिटी का नाम डालोगे तो हमारी वीडियोस आपको ऊपर नीचे एक आध हो सकता है किसी और की आ जाए, वरना मिल ही जाएगी। तो ये क्या है, गुडविल है, तुरंत मिल जाता है। अब इस चैप्टर में क्या क्या महत्वपूर्ण है, ये अपने असाइनमेंट में भी लिखेंगे कि हम क्या क्या चीज इसमें तैयार कर रहे हैं। जैसे पहला चैप्टर है व्यावसायिक संप्रेषण या संचार का अर्थ, इसमें हम लोग तैयार करेंगे, संचार की विशेषताओं को तैयार करेंगे, मुख्य तत्वों को तैयार करेंगे, संचार की प्रकृति को तैयार करेंगे, संचार का महत्व तैयार करेंगे, संचार के कार्य तैयार करेंगे। इतनी चीजें पहले चैप्टर में हमको तैयार करनी है। तो ये जो क्लास बना हुआ है, ये पढ़ाने के उद्देश्य हमारे यहाँ इतने ही सिस्टम तरीके से ये पढ़ाया जाता है जिससे कि एक एक बच्चा टॉपर बने, यानी वो यही से देख ले कि इसमें क्या क्या टॉपिक में पहले में पढ़ना है। और चैप्टर ही कितने, 10 12 15 चैप्टर है, तो इतनी इतनी चीजें जब पढ़ते चले जाएंगे, जाहिर सी बात है कि टॉपर ही बनेंगे। अब अगला, संप्रेषण की शर्तें कौन कौन सी होती है, कुछ ऐसे इसमें टॉपिक निकल के आएंगे जो किताबों में नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो अपने असाइनमेंट में इसी तरीके के टॉपिकों को आप डालते जाइए। अब संचार की विशेषताएं व उद्देश्य, ये पेड क्लास के लिए है, हालांकि हम यहाँ देख रहे हैं 18 हमने हेडिंगें दी, अच्छी अच्छी जगह पर नहीं मिलेंगी। संप्रेषण के तत्व कितने हैं, 8 हैं, जिसमें एक बाधाएं भी शामिल है। ये जरूर आपकी वार्षिक परीक्षा में आएगा, संप्रेषण की बाधाएं, अभी से समझ लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रतिपुष्टि भी आएगा जरूर, प्राप्तकर्ता रिसीवर कहते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रतिपुष्टि बाधाएं आएगा। अब संप्रेषण की प्रकृति कैसी है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन, एक सेकंड क्या हुआ, ओहो, संप्रेषण की प्रकृति कैसी है, ये भी आप लोगों के लिए यहां से पता चलेगा, ठीक है। तो ये सब टॉपिक जब अच्छे तरीके से ज्यादा हेडिंग्स के साथ लिखोगे, ओके, तो जाहिर सी बात है कि नंबर बहुत अच्छे आप लोगों के आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप बढ़ते चले जाइएगा, और मार्किंग तो बहुत अच्छी वैसे ही आएगी जब आप अच्छे से लिखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए यही थे। अब संप्रेषण की जो प्रकृति है कैसी है, इसके लिए अच्छे से आप तैयार करेंगे। और देखिए हेडिंग कितनी ज्यादा है, और इसके बाद में फिर संप्रेषण की प्रकृति के बाद में अगला जो टॉपिक है हमारा, प्रकृति में भी हमने बताओ 14 आपके लिए यहाँ पर प्रकृति दी है। अब संचार का, व्यावसायिक संचार का क्या महत्व है, ये इसमें लिख दिया। तो ये बताओ चैप्टर में बचा क्या, ठीक है। और एक आध आइटम अभी और है इसमें, ठीक है, पीडीएफ थोड़ी स्लो हो गई है, ये आए, ठीक है। यहाँ पर हमने इसके महत्व में भी 15 हेडिंगें हमने डाली हैं। अब 15 वो व्यावसायिक संप्रेषण के कार्य क्या हैं, ठीक है, ये भी हमने यहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से समझा है। तो इस तरीके से जब सारा कंटेंट एकदम नंबर 1 का होगा। अब ये पहले चैप्टर के आप पीडीएफ नोट्स देख रहे हैं, इनके भी डिटेल में आप जब पीडीएफ मिलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि इतना कंटेंट आपके पास में होगा कि किताबों से तो पढ़ने की जरूरत ही नहीं होगी। देख रहे हैं हर टॉपिक में 15-15 हेडिंग है आपके लिए, यहाँ पर 15, 16, 17, 18 ऐसी दे रहे हैं। उसका कारण क्या है कि पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं, इंडिया में किसी भी बच्चे के पास में इतना सॉलिड और इतना सरल कंटेंट मिल ही नहीं सकता है। जब इतनी हेडिंगे नहीं होंगी किसी के पास, इतना अच्छा मैटर नहीं होगा, तो फिर वो मार्किंग कहां से लाएगा। क्योंकि होता क्या है, इनपुट से ही आउटपुट निकलता है। इनपुट का मतलब होता है कि जो चीजें हम किसी में डालते हैं उसे इनपुट कहते हैं, और आउटपुट उसी चीज से इसलिए निकलता है कि अगर आप 6 और 3 को जोड़ोगे तो 9 ही निकलेगा, अगर 6 और 6 को जोड़ोगे तो 12 निकलेगा, और 9 को जोड़ोगे तो 18 निकलेगा, ठीक है। तो जितनी ज्यादा अच्छी मतलब स्टडी करनी होती है, उतना ही अच्छा कंटेंट की जरूरत होती है। तो अपनी प्रोजेक्ट फाइल को बड़े अच्छे तरीके से सुंदर डिजाइनिंग के साथ में, ठीक है, बनाना है, और हेडिंग टॉपिक खूब बड़ा बड़ा करके और अच्छे से सुंदरता के साथ लिखना। फिर देखिएगा कि कितनी अच्छी आपकी जो मतलब तैयारी है वो होती है, ओके। और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कराई जाती है। अगर अभी भी आप किसी भी टीचर का साथ नहीं लिए हो, प्ले स्टोर पे जाइए, वहां से कॉमर्स भी संजीव सर
एप्लीकेशन है डाउनलोड कीजिए और पेमेंट कीजिए, और उसका एक व्हाट्सएप पे जरूर आप हमारे भेजिए, क्योंकि वहां पर जो लाइव क्लासेस है रिकॉर्ड नहीं दिख पाती हैं, तो वो हम व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भी दिखा सकें। तो लाइव क्लास, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कॉपी में लिखने की ट्रिक और साथ में लाइव क्लास, सबका सब यानी पूरी जिम्मेदारी हमारी। तो अगर एग्जाम से थोड़ा सा पहले भी अगर ये क्लास आपके पास पहुंच चुका है, तुरंत आप जुड़ जाइए, पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।